नमस्कार। घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है मऊ ज़िले में, उसका चुनाव प्रचार का समय ख़त्म हो गया है और सभी पार्टियों के पूर्व मंत्री, नेता, विधायक, वर्तमान जो भी लोग हैं, काफ़ी थके मांदे ऐसे ही रेस्टोरेंट में आ रहे हैं और अपनी थकान मिटाने के लिए चाय पानी का नाश्ता ले रहे हैं। तो इस बीच हमारे यहाँ पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राजेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। सपा प्रत्याशी के पक्ष में काफ़ी प्रचार आपने किया है। वर्तमान में मोहम्मदाबाद गौना साहब विधायक भी हैं और आपके साथ बहुत सारे आपके संग साथी और बहुत बुद्धिजीवी साथी भी यहाँ आए हुए हैं। तो आपसे हम चंद बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़रा बताइए कि लगभग 12-14 दिनों से आपने क्षेत्र का इतना सघन दौरा किया है, जनता का मन मिजाज आपको कैसा समझ में आ रहा है? जनता तो इस क्षेत्र की, असल में यहाँ का इस क्षेत्र की जनता का एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। सन 52 में जब पूरे देश में कांग्रेस जीती थी तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। यहाँ के लोगों ने हमेशा जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है और इस चुनाव और भाजपा के प्रत्याशी के फैसले से जनता बिल्कुल आहत है, खिन्न है और बेहद गुस्से में है और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता बिल्कुल एक स्वर से एक साथ खड़ी है। और जनता ये कह रही है कि अब हम लोगों को कहीं इधर उधर न देखना है, न झांकना है, न ताकना है। कोई आए गांव में तब, न आए तब। आप लोग आ गए तो अच्छी बात है, नहीं भी आप लोग आते तो हम लोग अपना सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर दे करके भाई सुधाकर सिंह को जिताने का काम करते। अभी बहन जी ने कोई उम्मीदवार दिया नहीं चुनाव में, तो दलित वोटर्स किधर जा रहा है, आपको क्या दलित लगा? वोटर का साफ साफ कहना है कि भाई हम बीजेपी को वोट करेंगे नहीं, इसलिए हमारे पास विकल्प के रूप में कोई दूसरा अगर कोई प्रत्याशी है, कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, उसका प्रत्याशी सुधाकर सिंह है जिसका चुनाव निशान साइकिल है। इसलिए साइकिल के अलावा हम लोग दूसरे को वोट नहीं करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगहों पे किसी की बिजली काटी जा रही है, किसी को बंद करके थाने में उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी का नाम काटा जा रहा है। तो प्रशासनिक जो ये धांधली हो रही है मंत्रियों की इशारे पर, इससे आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? अब जनता लड़ रही है। जिस देश में लड़ाई को जनता लड़ने लगे तो प्रशासन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो इस चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहे? हालांकि उपचुनाव ही है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में आपने किन मुद्दों को उठाया? इस बार तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में, इस बार यहाँ 2 मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। एक तो बाहरी भगाओ, दगाबाज हटाओ, धोखेबाज हटाओ और दूसरा मुद्दा है संविधान बचाओ। इस देश के बहुसंख्यक लोग धारा भगाने के नाम पर वोट करते हैं, उनके रिएक्शन में वोट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है संविधान बचाने के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट कर रहे हैं और उसमें से जो दलित वर्ग के लोग हैं संविधान की महत्ता को भली भांति समझते हैं और उनका सीधे सीधे कहना है कि भाई संविधान बचेगा तो हमारा वजूद बचेगा, हमारी पहचान संविधान से है, संविधान की देन है कि हम लोग सर उठाकर चल रहे हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवान, इस देश की नारियां दास और गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगी। तो वो संदेश भी दे रहा है और लड़ाई भी लड़ रहा है, संविधान बचाने के पक्ष में वोट कर रहा है। नहीं, आपको पूरा विश्वास है कि घोसी की जनता इस चुनाव को आपके पक्ष में जिताकर पूरे इंडिया गठबंधन को भी और पूरे देश को एक अच्छा मैसेज देगा कि लड़ाई इस चुनाव से पूरे देश को संदेश जाएगा, विशेष करके संविधान मिटाने वालों के मुंह पर तपांचा लगाने का काम करेगी घोसी क्षेत्र की जनता कि तुम्हारे जो नापाक इरादे हैं, घोसी की क्रांतिकारी जनता तुम्हारे नापाक इरादों को समझ गई है। अब उसे कतई भी किसी भी सूरत में तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी और यहाँ से सुधाकर सिंह को भारी वोटों से जिता करके पूरे देश को संदेश देने का काम करेगी यहाँ की जनता। ये संकल्प है जनता का। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।